हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। एसएससी जीडी 2023 के लिए जीके जीएस का मैराथन करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? नृत्य, चित्रकारी या संगीत या चलचित्र? मतलब किससे संबंधित थे? राजा रवि वर्मा त्रावणकोर मतलब वर्तमान में केरल के भारतीय चित्रकार थे। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर चित्रकारी। ऑप्शन बी द राइट आंसर चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में, 1960 में, 1969 यानी 1969 में या 1979 में? कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल यानी 15 अगस्त 1980 को किया गया था। 1980 को किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर 1969 में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? किसने नहीं किया था? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। गौरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि गौरी वंश ने दिल्ली पर कभी शासन नहीं किया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर गौरी वंश। ऑप्शन डी द राइट आंसर गौरी वंश। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारी मैराथन है, ये टॉप 50 क्वेश्चंस की मैराथन है। हमारी हर संडे को एक मैराथन आती रहेगी। एवरी संडे को जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा 2 बजे आपका एक मैराथन आएगा। टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन की एक मैराथन एवरी संडे को हमारी हिंदी और जीके की क्लास नहीं आएगी, केवल मैराथन आएगी ये संडे को, एवरी संडे को, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? नील कमल या आलम आरा या शकुंतला या इंद्र सभा? इसमें कौन सी थी? 1931 में भारत में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्देश आरदेशिक ईरानी द्वारा वर्ष 1931 में किया गया था। राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आलम आरा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर, रेपो दर, ब्याज दर या उलट रेपो दर? उसे क्या कहते हैं? ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अल्पावधि घोष उधार देता है रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर के उल्टा यानी विपरीत होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर रेपो दर। ऑप्शन बी द राइट आंसर रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल या खरोष्टी या अज्ञात या ब्राह्मी? मतलब कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह से यानी 400 तक अक्षर हैं, जो शैल खड़ी की आयताकार मोहरों में तांबे की गुटियाओं आदि पर मिलते हैं। सॉरी पर मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों किस मुद्रा में पाई गईं? आसन मुद्रा में, स्थानक मुद्रा में या आसन एवं स्थानक दोनों मुद्राओं में, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गांधार शैली विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तार मूर्त कला शैली है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां आसान एवं स्नातक दोनों मुद्रा में पाई गईं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, आसान एवं स्नातक दोनों मुद्राओं में पाई गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या अशोक ने या बिंदुसार ने? किसने निकाला था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक के मध्य 305 ईस्वी में युद्ध के उपरांत हुई संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह में दहेज के रूप में एरिया यानी आराकोसिया में, जो आराकोसिया, जेडोसिया और पेरीपेसिदाई के क्षेत्र में दिया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? कथक, भांगड़ा या मयूरभंज का छऊ या चौंग? मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? कथक शास्त्रीय नृत्य है जबकि शेष अन्य लोक नृत्य हैं। छऊ पुरुषों का नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा में प्रचलित है। भांगड़ा पंजाब का तथा चौंग नागालैंड का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, कथक। ऑप्शन ए द राइट आंसर, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है भारत को श्रीलंका से, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भयानक रेखा है, विभाजक। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित एक विभाजक रेखा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एशियाई देश को प्राय हिमालयी राज्य कहा जाता है? नेपाल को हिमालय की गोद में अवस्थित होने के कारण प्राय हिमालयी राज्य कहा जाता है। नेपाल की सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से कौन था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या सचिंद्र नाथ सान्याल? कौन था? यानी 25 जून 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह थकना थे। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी किसका त्योहार है? पटेटी किसका त्योहार है? पटेटी फारसियों का त्योहार है। यह फारसियों के आत्मविश्लेषण का दिन होता है जो जोरोस्ट्रियन कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, पारसी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विसरण घाटी है? जैसे यमुना हो गया या सोन हो गया या महानदी या दामोदर, कौन सी है? निम्नावलन के कारण
बेभिष्ट घाटी के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। नर्मदा एवं ताप्ती ब्रज घाटी में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। ब्रज घाटी में महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर दामोदर। ऑप्शन डी द राइट आंसर दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? वह कौन सा था? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। उसने अपने नाम पर दिल्ली में एक नई राजधानी शाहजहानाबाद नींव डाली। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर शाहजहां। ऑप्शन डी द राइट आंसर शाहजहां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? पंडित जसराज, जाकिर हुसैन, बिक्कू विनायक राम या पालघाट मड अय्यर? कौन हैं? पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। उनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराना से है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर पंडित जसराज। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता निम्न में से कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो कौन थे? भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। वंदे मातरम नामक यह राष्ट्रीय गीत इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? नृत्य एवं नाटक, साहित्य या संगीत या ललित कला? किसके लिए है? तो भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में ललित कला अकादमी का गठन किया। यह ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ललित कला। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा करता है? यानी निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है जो संरक्षण के लिए काम करता है? यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? स्वांग, रम्मत या गबरी या तमाशा? कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें गबरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत शिव एवं पार्वती की आराधना की जाती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गौरी। ऑप्शन सी द राइट आंसर गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, संगम योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? नदियों की सफाई की व्यवस्था, विकलांगों की सहायता, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग थे ना, विकलांग व्यक्तियों को समूह से संगठित किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, विकलांगों की सहायता। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय, विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध है।
जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई, लोलक के तंतु में तनाव, लोलक की सामग्री के घनत्व, लोलक बॉम्ब के द्रव्यमान। एक सरल लोलक की समय सीमा एवं आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, लोलक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी हवाएं या व्यापारिक हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है। इसी कारण दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प परियोजना निम्न में से किसके समापन से जुड़ी है? पोलियो, बेरोजगारी, HIV, एड्स या निरक्षरता। तो संकल्प परियोजना HIV यानी एड्स के समापन से संबंधित है। यह हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित परियोजना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, HIV या एड्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पैरासाइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, वह कौन सा है? तो लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसे थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब संवेदना होती है और मनुष्य हंसने लगता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस जल प्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जल प्रपात के तौर पर जाना जाता है? केवटी प्रपात, स्नात प्रपात या चित्रकूट प्रपात या बरकाना प्रपात, तो कौन सा प्रपात है? चित्रकूट जल प्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। चित्रकूट का यह चित्रकोण जलप्रपात को भारत का न्याग्रा जलप्रपात नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, चित्रकूट प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किसके कारण होता है? विटामिन सी को इस एस्कर्विक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी को स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विभोचों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अलावा
दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर उत्तर पश्चिम। क्या? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व, यानी निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व, निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है? मैकांग, क्या? मैकांग या इरावादी या हवांगो या सितांग, किसको कहा जाता है? मैकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। मैकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, मैकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? प्लेटो, मेगास्थनीज, अरस्तु या सिकंदर? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी यानी ग्रीस शासक सेल्यूकुस निकेटर का राजदूत था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम? वह कौन सा शासक था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। उसका शासनकाल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? राष्ट्रकूट, चोल या पल्लव या कुषाण? चोल काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल काल में पत्थर एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, अरविंद घोष? कौन थे? स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने वर्ष 1919 में इसका संपादन अंग्रेजी भाषा में किया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्म की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? वाल्टर हट ने या माइकल फैराडे ने या जी मार्कोनी ने या स्पेंगलर ने? किसने की थी? ट्रांसफर की खोज माइकल फैराडे ने की। माइकल फैराडे ने अगस्त 1831 ईस्वी में ट्रांसफर की खोज की। ऑप्शन बी द राइट आंसर, माइकल फैराडे। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा निम्न में से क्या नहीं करता है? मजदूरी, रोजगार गारंटी, समावेशी समाविष्ट प्रोत्साहन या प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक 22 को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी या ग्रामीण परिवारों को जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एवं 2006 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित एवं पुरापाषाणिक गुफा आवास है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है। इस गुफा की खोज 1957 से लेकर 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर
बाकंड करने की थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1948 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को कब ग्रहण किया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्रवाणी या ठड़ी किस शैली का है? बूंदी शैली या जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली या काकगढ़ शैली? किस शैली का है? सुप्रसिद्ध चित्रवाणी या ढड़ी किशनगढ़ शैली का है। इस शैली को राजा सामंत सिंह की प्रेमिका बड़ी ढड़ी तथा चित्रकार निहाल चंद जुड़े थे। बड़ी ढड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है, जो मोनालिसा कहा गया है। ऑप्शन सी द राइट आंसर किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप से प्रदर्शित करती है? नृत्य करते हुए, शिक्षक या ध्यान मग्न या विश्राम करते हुए? विश्राम करते हुए। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणा मूर्ति मंदिर तमिलनाडु का सबसे विस्तार मंदिर है। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ होता है जो दक्षिण की ओर देखे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की कला को अब अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड? महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा। ऑप्शन ए द राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी निम्न में से कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या चूनेदार मिट्टी? वह कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? रोहिणी, एप्पल, आर्यभट्ट या भास्कर? क्या नाम था? भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि निम्न में से क्या है? 2014 से लेकर 2021, 2015 से लेकर 2022, 2015 से लेकर 2025, 2014 से लेकर 2024 क्या है? केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना की समावधि 2015 से लेकर 2022 है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड निम्न में से किस राज्य में है? केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में बनाया गया है। केरल को कोट्टयम जिले का एक वार्ड भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2017 में किया गया। ऑप्शन ए द राइट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर हो जाता है? जलोट हो गया, या पोर्टजोलिक, या मरुस्थली, या बालू, या लेटेराइट। कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी को लोहे का अतिरेक होने का कारण अनवर होती जा रही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर, लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, या क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन करने में किया जाता है। इसकी खोज 1774 ईस्वी में सीले ने की थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, माध्यमिक स्तर तक के हैं, या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं, या स्नातक स्तर तक के हैं। शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया गया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, प्राथमिक स्तर तक के। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी एवरी संडे को मैराथन 2 बजे आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट मैराथन है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।